तो क्या आप भी चाहते हो कि मैं एक्सकावेटर मशीन लोडिंग अनलोडिंग अच्छी तरीके से कर सकूं, मेरे साथ कोई भी हादसा ना हो। मशीन लोडिंग अनलोडिंग करते समय मुझे क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए ताकि मेरा मशीन अच्छी तरीके से टेलर पे लोडिंग हो जाए, ठीक है ना। YouTube पर आप बहुत वीडियो देखते होंगे, लेकिन आपको 50% समझ में आएगा, 50% नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग किस तरह से करना है लाइव नहीं दिखाते हैं। केबिन के अंदर क्या चीजों का ध्यान रखना है वो आपको नहीं बताते हैं, ठीक है। उसी तरह मेरा भी एक वीडियो है YouTube पर जो कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किए हो, मैं दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसमें मैंने हर चीज बताई है कि मशीन लोडिंग अनलोडिंग करते समय, मतलब वो लोडिंग का वीडियो है, लोडिंग करते समय मुझे क्या चीज का ध्यान रखना है। केबिन में मैंने बताया है पूरा लाइव मैंने वो वीडियो बनाया है। केबिन के अंदर क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, लोडिंग करते समय क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए ताकि मेरा मशीन लोडिंग अच्छी तरीके से हो जाए। तो उसी तरह आज आपको मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। 100% मेरी गारंटी मैं आपको लेता हूं। आपको मेरी वीडियो अगर आप शुरू से लेके लास्ट तक देखोगे तो आपके दिमाग में जो ये लोडिंग अनलोडिंग का जो घूम रहा है ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। दिल खोल के आप मशीन लोडिंग अनलोडिंग करोगे, ठीक है ना। तो क्या है कि हम लोग वहां पर वीडियो नहीं बना सकते मशीन के पास, हम लोग रूम पे ही आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको भी पूरा समझ में आए, मुझे भी आपको समझाने में मजा आए, ठीक है ना। तो अब हम लोग आते हैं पॉइंट की बात पर। आपको मशीन लोडिंग करना है टेलर पे। सबसे पहले टेलर को अच्छी जगह पर खड़ा कर दो। अच्छी जगह मतलब जहां पर लेवल जगह है, लेवल जगह पर क्या करो, टेलर को खड़ा कर दो। खड़ा करने के बाद टेलर का हैंड ब्रेक लॉक कर दो। उसके बाद आपको ये समझना है कि मैं अभी पोकलेन यानी एक्सकावेटर के केबिन के अंदर बैठा हूं और मुझे मशीन को लोडिंग करना है टेलर पे, ठीक है। मैं अभी बोल रहा हूं, आप अपने आंखें बंद कर लो। आप ये सोचो कि मैं अभी केबिन में हूं और मुझे मशीन लोडिंग करना है। मशीन को क्या करना है, पोकलेन मशीन को स्टार्ट करना है। उसके बाद जहां पर आपने टेलर को लगाया है, टेलर के पीछे मशीन को लगाना है, ठीक है ना। स्ट्रेट लगाना है ताकि इस साइड भी आपका चेन बाहर ना हो और दूसरे साइड भी, दोनों साइड आपने चेन को बराबर लगा दिया। एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया कि मशीन लोडिंग जब आप करोगे तो मशीन को उल्टा लोडिंग करना है, मतलब इस पॉकेट की तरफ से लोडिंग करना है और अनलोडिंग करना है एडलर की तरफ से। इस बात को हम साइड में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने मशीन को दोनों तरफ चेन को बराबर रख दिया। उसके बाद आपका जो टेलर है, टेलर से आधा हाथ पीछे, मतलब दूरी में होना चाहिए आपका मशीन, आधा हाथ दूरी में, ताकि आप मशीन जब उठाओ तो आपका जो चेन है वो टेलर पे टच ना हो, ठीक है। तो आधा हाथ की दूरी में होना चाहिए आपका पोकलेन मशीन टेलर से पीछे, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, टेलर का जो बेड है बूम को वहां पर रखना है बीच में, मतलब टेलर के बीच में बूम को रखना है। यहां से आप दिमाग लगाओ, बीच में आपने रख दिया। यहां पर आपको क्या करना है, 3 फंक्शन को साथ में लेके चलना है, मतलब बूम और स्टिक और बकेट, ये तीनों को एक साथ। अब तीनों को एक साथ कैसे करोगे, जो ऑपरेटर होगा, जो हेल्पर होगा वो समझ जाएगा किस तरह में करना है, ठीक है। तो क्या करना है, तीनों को एक साथ सामने की तरफ ढकेलना है। जब सामने की तरफ ढकेलोगे बूम और स्टिक और बकेट को जब ढकेलोगे तो आपका क्या होगा, चैन सामने की तरफ से उठेगा। जब उठ जाएगा, उठने के बाद आप, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि सिर्फ चैन को घुमाते हैं, सामने की तरफ लेके जाते हैं और बकेट उनका इस तरफ फिसलता है टेलर पे। तो इस तरह नहीं करना है, ठीक है। आपने मशीन को उठा दिया, उसके बाद उल्टा वाला हाथ स्टिक के लीवर पे रखना है और सीधा वाला हाथ कहां पर रखना है, चेन का जो लीवर है ना, चेन का जो लीवर है, मतलब लोग पांव से भी करते हैं, ठीक है। उस समय मैं आपको बता दूं, अगर आप हाथ से करोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। तो सीधा हाथ आपका चेन के लीवर पे होना चाहिए और उल्टा वाला हाथ स्टिक पे, ठीक है। तो स्टिक को बंद करना है, स्टिक को बंद करना है
और सामने मार्चिंग करना है, ठीक है। दोनों को एक साथ करोगे तो आपका चैन सामने की तरफ चलते रहेगा। और जब आप देखो, जब आपको मालूम हो गया कि भाई हाँ हमारा चैन टेलर के बेड पे आ चुका है, मतलब 6 प्लेट आपको टेलर पे रखने हैं आपका चैन, 6 प्लेट या 7 प्लेट। देखोगे कि 7 प्लेट हमारा टेलर पे आ चुका है। उसके बाद क्या करना है, आपका जो सीधा वाला हाथ है उस साइड आपको स्विंग करना है। स्विंग करने के बाद जब आप आ जाओगे, उसके स्विंग कर लिए, देखो स्विंग आराम से करना है, झटके से नहीं करना है, ठीक है। और स्विंग करते समय आपका जो बुम है वो उठा के स्विंग नहीं करना है, जमीन से थोड़ा ऊपर रहना चाहिए, ताकि अगर आपका मशीन पलटे भी ना तो जमीन पे अटक जाए, ठीक है। तो आराम से स्विंग करना है, बुम को नीचे रखते हुए। इस साइड जब आप आ गए, यहाँ पर क्या करना है, आपका जो चैन है उससे थोड़ा दूर बॉकेट को रखना है, मतलब बुम को रखना है जमीन पे। जमीन पे रखने के बाद जिस तरह आपने सामने की तरफ से बेड पे रखने के लिए सामने की तरफ से उठाया था 3 फंक्शन के साथ, उसी तरह यहाँ पर भी आपको 3 फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्या क्या, एक बुम और स्टिक और बकेट, यहाँ पर भी। तो दोनों हाथ को दोनों लीवरों पर रखना है, और एक सीधा वाला हाथ में बुम और बकेट, और ये उल्टा वाला हाथ में स्टिक, ये दोनों को एक साथ सामने की तरफ ढकेलना है, ठीक है। आराम से ढकेलना है, जल्दबाजी नहीं, आराम से। जब आप ढकेलोगे, ढकेलने के बाद आपका मशीन जब जमीन से उठ जाएगा, उठने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टिक को खोलना है सामने की तरफ और पीछे मार्चिंग करना है, ठीक है। स्टिक को सामने की तरफ ढकेलो और ये सीधा वाला हाथ में जो आपका चैन का लीवर जो है उसमें पकड़ना है और स्टिक को सामने ढकेलना है और पीछे मार्चिंग करना है, ठीक है। पीछे मार्चिंग करने के बाद आपका मशीन धीरे धीरे पीछे जाएगा। उसके बाद मशीन को क्या करना है, जिस तरह आप बुम पे रखते हो टेलर पे, उस तरह उसको रख देना है, ठीक है। तो ये हो गया लोडिंग का तरीका, ठीक है ना, लोडिंग किस तरह करते हैं। तो अब आता है अनलोडिंग का मसला। जब आप मशीन अनलोडिंग करोगे तो उस समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, बुम को खोलते हो और जमीन पे रख देते हो, ठीक है। जमीन पे रखने के बाद सामने की तरफ मशीन को ले चलते हो। लेके जाने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर आप छोटा टेलर में, मतलब छोटा मतलब 12 टायर वाला जो होता है, 12 टायर से नीचे, उसको हम लोग छोटा बोलते हैं, ठीक है। और 18 टायर वाला उससे बड़ा कहते हैं। तो अगर आप छोटा टेलर में मशीन को लोडिंग किए हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जमीन पे रखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। स्टिक का जो लीवर है उसे छेड़ना नहीं है, ठीक है ना। क्या करना है, सिर्फ सामने की तरफ मार्चिंग करना है, सामने की तरफ चैन को घुमाना है। जब आप घुमाओगे तो जब आप सामने की तरफ मार्चिंग करोगे तो आपका बकेट जमीन से इस तरह फिसलेगा, ठीक है। फिसलने के बाद जब आपको दिख रहा है कि भाई हाँ हमारा मशीन टेलर के आखिरी हिस्से, आखिरी कोने में आ गया है, 6 प्लेट टेलर पे रहना चाहिए। चैन का जो 6 प्लेट आता है वो टेलर का जो बेड है उस पे 6 या 7 प्लेट रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, जिस तरह से आपने मशीन को जेकअप किया सामने की तरफ तीनों लीवर के साथ, उसी तरह बुम और स्टिक और बकेट को अपने तरफ खींचना है, ठीक है। उठाते समय सामने की तरफ किए, लेकिन मशीन को अनलोडिंग करते समय अपने तरफ लीवर को खींचना है, तीनों बुम और स्टिक और बकेट को अपने तरफ खींचना है। उसके बाद आराम से क्या होगा, जमीन पे मतलब मशीन उतर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करना है। और अब मैंने बात किया था कि बड़ा टेलर में क्या होता है कि उसका केबिन उठता नहीं है, छोटा टेलर का केबिन उठ जाता है, ठीक है। तो छोटा टेलर में स्टिक के सहारे नहीं उतारना है। बड़ा टेलर में आप बकेट को, बुम को खोलो, जहां पर जमीन पे रखने के बाद जमीन पे रख दिए, उसके बाद स्टिक को अंदर खींचते हैं। बहुत सारे ऑपरेटर स्टिक को अंदर खींचते हैं और सामने की तरफ मार्चिंग करते हैं, तो ये सही है बड़ा टेलर में। बड़ा टेलर में क्या होता है कि स्टिक के सहारे उतारा जाता है, छोटा टेलर में नहीं, ठीक है। तो हमारी वीडियो अगर समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर और समझ में नहीं आया हो तो फिर से देखो, अगर उस देखने के बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो मेरे नंबर पे क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसमें फोन लगाकर पूछ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपको वीडियो बनाते जाऊंगा, ठीक है ना, आपको समझाते रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।